वेलकम टू टेस्टी किचन वाइब्स। आज की रेसिपी है भरवा बैंगन मसाला। तो भरवा बैंगन मसाले का स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हाफ कप चना दाल को वॉश करके रोस्ट कर लेना है। हेवी बॉटम या फिर नॉन स्टिक पैन में आप इसको रोस्ट कर लीजिए, नहीं तो गीली होने की वजह से दाल नीचे स्टिक होकर जल सकती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप दाल को थोड़ा सा सुखा कर भी उसको रोस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ड्राई श्रेडेड कोकोनट लीजिए हाफ कप, उसको भी आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। फिर हाफ कप मूंगफली के दाने लेकर उसको भी भून लीजिए। 1/4 कप तिल ली हुई है, उसको भी आप मीडियम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए। फिर इन सबको आप ठंडा करने के लिए साइड में रख दीजिए। फिर उसके बाद उसमें आप धना पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, कांदा मसाला, हल्दी, नमक। अगर आपके पास कांदा मसाला नहीं है तो आप लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालिए और फिर गरम मसाला डालिए, लेकिन कांदा मसाला से इसकी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। फिर एक पैन में थोड़ा ऑयल डाल के कटा हुआ प्याज डाल के मीडियम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लीजिए। फिर साइड में जो इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे उसको आप पहले ड्राई ग्राइंड कर लीजिए। फिर जो भुना हुआ प्याज है और 8-10 लहसुन की कलियां ऐसे डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसकी फाइन पेस्ट बना लीजिए। फिर मसाला रेडी है। अब इस मसाले को हम भून लेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल लीजिए। आप अपने हिसाब से ऑयल की क्वांटिटी कम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे कम ऑयल लिया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी ड्राई कोकोनट और पीनट है, तो उसकी वजह से मसाला ऑयल छोड़ता है। इसकी वजह से ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कढ़ाई में ऑयल डाल के उसमें आप राई, हींग डाल के इस मसाले को अच्छे से भून लीजिए। अगर आपने ऑयल कम डाला है तो भुनने को टाइम लगेगा, और फिर आपको ये मसाला जब तक कढ़ाई और चम्मच से इजीली सेपरेट ना होने लगे तब तक भून लेना है। मसाले को अच्छे से भूनिए, कच्चा मत रखिए, नहीं तो सब्ज़ी की टेस्ट बिगड़ सकती है। अगर आप ऑयल ज़्यादा लेते हैं तो ये 5 मिनट में ही साइड से ऑयल छोड़ने लगेगा। ये मसाला 6 लोगों के लिए एक बार में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आधा निकाल कर ठंडा करके एयरटाइट कंटेनर में रखकर डीप फ्रीज़ आप इसको कर सकते हैं। बाद में 20-25 दिनों में आप कभी भी इससे फिर से ब्रिंजल करी बना सकते हैं। तो अभी हम इसे भरवा ब्रिंजल बनाने के लिए यहाँ पे पर्पल लॉन्ग ब्रिंजल लिए हुए हैं। अगर आपके पास इस वैरायटी के ब्रिंजल नहीं है तो आप छोटे ब्रिंजल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इन ब्रिंजल को बीच में से कट देके उसमें वो स्टफिंग हम भर देंगे। फिर साइड में हम टमाटर भी काट के रख देंगे। फिर एक पैन में ऑयल डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं। यहाँ पे जस्ट पैन को ऑयल से ग्रीस किया हुआ है। ऑयल ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मसाला पहले ही ऑलरेडी भुना हुआ रहता है। सिर्फ यहाँ पे ब्रिंजल रोस्ट करने हैं, इसलिए ऑयल से थोड़ा सा पैन को ग्रीस कर लिया है। फिर उसमें अगर आपके पास करी लीव्स अवेलेबल है तो आप डालिए, और फिर ब्रिंजल उसके ऊपर रखकर आप दोनों साइड से उसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। अगर आपने नॉन स्टिक पैन लिया हुआ है तो ज़्यादा उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर स्टील का पैन है तो वो नीचे स्टिक हो सकता है, तो इसके लिए आप उसको बार बार हिलाते रहिए। उसके बाद उसके ऊपर आप टमाटर डाल दीजिए। टमाटर थोड़े से गलने के बाद उसके जो मसाला बचा हुआ है वो उसके ऊपर डाल दीजिए। बॉइलिंग वाटर ऐड कीजिए और फिर उसको 5-10 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए रख दीजिए। बीच में ब्रिंजल को आप चेक करते रहिए। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रखिए। ये सब्ज़ी ठीक ही अच्छी लगती है। फिर इसमें आप सॉल्ट डाल के इसको पकने के लिए ढक कर रख दीजिए। ये सब्ज़ी तुरंत ही पक जाती है क्योंकि ऑलरेडी ब्रिंजल रोस्टेड रहते हैं। फिर उसके बाद आप उसको धनिये से गार्निश कीजिए और रोटी, राइस और फुल्कों के साथ आप इसको खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।